So today we are going to talk about the manual muscle testing, that is MMT. अब अगर हम बात करें MMT यूजुअली अगर हम देखा जाए तो हम MMT लेते क्यों हैं? MMT हम किसी भी मसल का एम्पेयरमेंट या फिर उसकी कोई डेफिसिट हो तो उसको असिस्ट करने के लिए हम MMT लेते हैं. मसल की जो टेस्टिंग होती है उसके लिए हम वेरियस टाइप के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हैंड डायनामोमीटर होता है. हम मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहूंगी. अब मसल का परफॉर्मेंस हम कैसे चेक कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो. हम मसल की स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, पावर चेक कर सकते हैं, उसका एंड्योरेंस चेक कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट मसल स्ट्रेंथ? मसल स्ट्रेंथ होती क्या है? मसल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. ऐसी चीज, फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज को लिफ्ट करना है या मुझे मान लो 20 केजीज का डंबल लिफ्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को लिफ्ट कर पा रही हूँ, ओवरकम कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, वो होता है मेरा मसल स्ट्रेंथ. अगर मैं बात करूँ मसल पावर भी यही होता है, एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. आप कम समय में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे उसे हम बोलते हैं मसल पावर. तो आज हम बात करेंगे मसल स्ट्रेंथ की. मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए लाइक MMT हम देखेंगे केंडाल एंड मैक्रे स्केल के बेसिस पे. According to Kendall scale, there were various grades from 0 to 5. 0 ग्रेड में क्या होता है? 0 ग्रेड में होता है no palpable और observable muscle contraction. इसका मतलब ये होता है कोई पैरालिसिस पेशेंट हुआ जिनकी मसल फुल्ली पैरालाइज्ड है, जिसका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है या वो लंबे समय से बेड रिडन पेशेंट है, तो उन पेशेंट्स में क्या होगा, हमें अलग अलग ग्रेड्स चेक करनी होगी. तो 0 का मतलब होता है जहां पे हमें बिल्कुल भी मूवमेंट देखने के लिए ही नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल हम मानते हैं, जैसे हम शोल्डर फ्लेक्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं. शोल्डर फ्लेक्शन जो है वेरियस मसल्स करवाती है, तो हम मानते हैं कि एंटीरियर डेल्टॉइड का एग्जांपल लेके चले. एंटीरियर डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन यूजुअली होता है हमारे जो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से होता है, और जो इंसर्ट होती है वो होती है हमारे जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे जाके वो क्या होती है, इंसर्ट होती है. तो अगर हमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन फील करना है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हम कहाँ चेक करेंगे? जहाँ पे उसकी ट्यूबरोसिटी होगी, जहाँ पे उसका इंसर्शन पॉइंट होगा, जहाँ पे उसकी मसल बेली होगी. तो हमने क्या किया, पेशेंट की पोजीशन क्या रखी, सुपाइनेन पोजीशन रखी. सुपाइनेन पोजीशन के बाद हमने क्या किया, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमें पेशेंट को क्या बोलना होगा कि आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, क्योंकि हम शोल्डर का फ्लेक्शन चेक कर रहे हैं. उस टाइम पे थेरेपिस्ट की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगा, वो मसल बल्ब पे जो रहेगा अपना हैंड प्लेसमेंट करेगा. जब पेशेंट ट्राई करेगा शोल्डर फ्लेक्शन का तो वो मूवमेंट तो नहीं कर पाएगा, ना ही हम कोई जो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन पाल्पेट कर पाएंगे या फील कर पाएंगे. इसका मतलब है जब आप ऐसी कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेड 0. नाउ ग्रेड 1 दैट इज फ्लिकर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. इसमें क्या होता है कि पेशेंट मूवमेंट तो कर नहीं पाएगा, लेकिन हम मसल का कुछ कॉन्ट्रैक्शन फील कर सकते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आप फील कर सकते हो. नाउ ग्रेड 2 माइनस का मतलब होता है मूव थ्रू पार्शियल रेंज ऑफ मोशन. इसका मतलब है लेस देन 50% ग्रेविटी एलिमिनेटेड. ग्रेविटी एलिमिनेट को आप बोल सकते हो सपोर्ट. मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको ग्रेविटी असिस्ट कर रही हो, ग्रेविटी के साथ आप मूवमेंट कर रहे हो. अब हमने शोल्डर फ्लेक्शन का एग्जांपल लिया है, तो शोल्डर फ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमें ग्रेविटी एलिमिनेटेड के लिए साइडलाइन पोजीशन पेशेंट की प्रीफर करनी होगी, कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो साइडलाइन है. साइडलाइन में आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाइए. जो ग्रेविटी एलिमिनेशन वाला रहेगा उसमें क्या रहेगा, पेशेंट मूवमेंट तो कर पाएगा. मूवमेंट कितना करेगा, वो लेस देन 50%. जैसे शोल्डर का फ्लेक्शन हमें पता है कितना है, 0 to 180 डिग्री शोल्डर का फ्लेक्शन होता है, लेकिन 180 का हाफ कितना हो जाएगा. 180 की अगर मैं बात करूं तो 50% कितना होगा उसका, 90. अब वो लेस देन 50 है, मतलब वो 90 से कम मूवमेंट करेगा विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड, दैट इज 2 माइनस. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेड 2. ग्रेड 2 में क्या होगा, ग्रेविटी एलिमिनेटेड के साथ पेशेंट जो मूवमेंट करेगा वो मोर देन 50% कर पाएगा. इसका मतलब है वो 90 से ज्यादा मूवमेंट करेगा, लेकिन फुल्ली नहीं कर पाएगा. ना ही वो 180 करेगा, ना ही वो 90 के बियॉन्ड करेगा, वो एटलीस्ट 90 क्रॉस करेगा. ये जो होती है हमारी ग्रेड 2 होती है. नाउ ग्रेड 2+ का मतलब होता है कि पेशेंट की मसल की स्ट्रेंथ इतनी है कि पेशेंट ग्रेविटी के असिस्ट के साथ पूरी रेंज में मूवमेंट कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं ग्रेड 2+. नाउ नेक्स्ट इज
50% ऑफ रेंज ऑफ मोशन। अब मुझे शोल्डर का फ्लेक्शन कराना है, तो शोल्डर का फ्लेक्शन जिस तरीके से मैं अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे भी परफॉर्म कर रही हूँ, दिस इज अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने हैंड को लिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं इसमें क्या लिखा है हमने 3 माइनस में कि अगेंस्ट ग्रेविटी तो मूवमेंट पेशेंट परफॉर्म करेगा, लेकिन कितना करेगा, लेस देन 50%। मतलब मैं कितना कर पा रही हूँ, अराउंड ये समझ लो 40 to 50%, 90 के नीचे है, तो ये हो गया हमारा अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट। नाउ ग्रेड 3 में क्या होगा, मोर देन 50%। मैं अपना शोल्डर का फ्लेक्शन कर रही हूँ 90 के आगे ले जाके, मोर देन 50%, मतलब हो सकता है 110 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, नॉट फुल्ली। नाउ ग्रेड 3 प्लस, इसका मतलब होता है कि पेशेंट परफॉर्म करेगा फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, साथ ही साथ में पेशेंट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर सकता है। मैंने अपना परफॉर्म किया मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन में, इसके साथ ही मैं इस मूवमेंट को होल्ड कर रही हूँ, इसका मतलब जो मेरी ग्रेड है वो कितनी है, 3 प्लस। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द ग्रेड 4 माइनस, इसका मतलब होता है कि पेशेंट जैसे कि हम ग्रेड 3 में कर पा रहे थे, हम पोजीशन को होल्ड कर पा रहे थे अगेंस्ट ग्रेविटी, साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम ब्रेक फोर्स परफॉर्म करेंगे। जो थेरेपिस्ट होगा वो उसके मूवमेंट को क्या करने की कोशिश करेगा, ब्रेक करने की कोशिश करेगा। कि मैं अपनी पोजीशन, मैंने अपना फ्लेक्शन किया शोल्डर का, थेरेपिस्ट क्या करेगा, पर्टिकुलर मूवमेंट को क्या करेगा, मिनिमल ब्रेक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर पेशेंट फिर भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाता है, इसका मतलब है पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है उसकी ग्रेड वाइज अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या होगी, 4 माइनस। नेक्स्ट होगा हमारा ग्रेड 4। ग्रेड 4 का मतलब होता है कि आप सेम पोजीशन होल्ड कर पा रहे हो, अभी थेरेपिस्ट ने मिनिमम फोर्स अप्लाई किया था, अब क्या होगा, जो थेरेपिस्ट होगा वो अपना मॉडरेट फोर्स अप्लाई करेगा, मॉडरेट ब्रेक। एक होता है मैक टेस्ट, एक हमने वर्ड होता है मैक एंड ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट का मतलब होता है जो भी पर्टिकुलर मूवमेंट है उसको तोड़ना। जो ग्रेड 4 होगी उसमें जो थेरेपिस्ट होगा वो अपना मॉडरेट फोर्स अप्लाई करेगा। नाउ ग्रेड 4 प्लस, इसमें क्या होगा, जो थेरेपिस्ट होगा वो मॉडरेट टू मैक्सिमम फोर्स रेजिस्टेंस पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर पेशेंट पोजीशन को होल्ड कर सकता है, इसका मतलब है उसकी ग्रेड कितनी है, 4 प्लस। नाउ ग्रेड 5, ग्रेड 5 का मतलब है कि फुल स्ट्रेंथ, मतलब मसल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, फुल। आप कितना भी रेजिस्टेंस लगा दो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी अगर पेशेंट पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर पा रहा है, इसका मतलब है उसका जो मसल का पावर कितना, मसल की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 100% है। ऐसे हम बता सकते हैं, ये तो हमने ओवरऑल 0 to 5 ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 0 का मतलब होता है 0%, मतलब मसल का पावर नल के बराबर है, 0 नल। अब जो हमारा 1 का मतलब होता है अराउंड 5%, 100 में से 5% मसल का कुछ तो स्ट्रेंथ है। अगला होगा जो अगर हम बात करें ग्रेड 2 प्लस की, जहाँ पे हम फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहा था ग्रेविटी एलिमिनेटेड के साथ, वो होता है अराउंड 20% मसल स्ट्रेंथ आप यूज कर रहे हो। जहाँ पे हमारा था कि हम फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे थे और साथ ही साथ हम होल्ड कर पा रहे थे, उसको हम बोलते हैं 50% ऑफ द मसल स्ट्रेंथ। नाउ जहाँ पे हमने मैक्सिमम फोर्स को क्या किया था, होल्ड किया था, वो था हमारा 80%, और आपने जो हमारा ग्रेड 5 था वो था 100% ऑफ द मसल स्ट्रेंथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द केंडाल